हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यह कहा जाता है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है। हड्डियों में जो फास्फोरस होती है दोस्तों कितने प्रतिशत, हो जाएगा 8% होती है। ऑप्शन है 8% करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 8%। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हड्डियों में फास्फोरस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है। जिंदा पीर दोस्तों कहा जाता है किसे दोस्तों, हो जाएगा औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन बी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है। जो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है दोस्तों कौन सी है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते। तो आने वाले 2025 और 2026 के जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें पूछे जाने के चांसेस ज़्यादातर हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, इंडिका, जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक है। तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ। जो उड़ीसा है दोस्तों ये बिहार से कब अलग हुआ, ये हो जाएगा 1936 में। जो उड़ीसा है यह बिहार से अलग हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1936 करेक्ट आंसर। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जानवर का संबंध किस सूची से है। दोस्तों जो संबंध है जानवर का कौन से सूची से है, या समवर्ती सूची से। ऑप्शन यहाँ पे सी समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है। जो इंडिया नाम लिया गया दोस्तों कौन सी नदी से लिया गया है, तो यह लिया गया है सिंधु नदी से। ऑप्शन यहाँ पे ये सिंधु नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया नाम लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है दोस्तों कौन सा स्रोत है, तो हो जाएगा आंवला। ऑप्शन यहाँ पे बी आंवला, जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। जो वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं किस कारण से दोस्तों, हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण। दोस्तों बादल जो कि वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे भी निम्न घनत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में दोस्तों कितने द्वीप समूह हैं, तो हो जाएगा 36 दोस्तों कुल मिलाकर द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। तो ऑप्शन है ध्यान रखिएगा आप लोग 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। जो चाणक्य का जो दूसरा नाम था दोस्तों क्या था, तो हो जाएगा विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य का दूसरा नाम था। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे। जो कृष्णदेवराय थे दोस्तों ये कहाँ के राजा थे, तो यह राजा थे विजयनगर के। ऑप्शन यहाँ पे डी विजयनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यानी जो जोग जलप्रपात है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है, तो हो जाएगा शरावती नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी शरावती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तो टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। जो टाइगर वुड्स है ये कौन से खेल से संबंधित है, तो हो जाएगा गोल्फ के खेल से। ऑप्शन ये गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइगर वुड्स से संबंधित है गोल्फ के खेल से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। जो बिहार है ये बंगाल से कब अलग हुआ दोस्तों, पहले जो बिहार है ये बंगाल में हुआ करता था, बंगाल से दोस्तों कब अलग हो गया, तो हो जाएगा 1912 में। ध्यान रखिएगा, जो बिहार है ये बंगाल से अलग हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1912 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुलामगिरी के लेखक कौन थे। जो गुलामगिरी के जो लेखक दोस्तों कौन थे, तो हो जाएगा ज्योतिबा फुले, जो कि गुलामगिरी के लेखक थे। ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ। यानी पारित किया दोस्तों, रोलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया 1919 में। ध्यान रखिएगा, इसी वर्ष दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई दोस्तों कब हुई थी, तो 1906 में दोस्तों भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, कई बार पूछा गया। और आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। कौन से भाग पर दोस्तों आँख पे दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो हो जाएगा रेटिना भाग पर। ऑप्शन सी यहाँ पर रेटिना भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत के जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है भारत में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको दोस्तों दिन के समय नहीं दिखाई देता। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसे दिन में नहीं दिखाई देता है, तो हो जाएगा उल्लू। ऑप्शन यहाँ पे डी उल्लू को दोस्तों दिन में नहीं दिखाई देता है, उल्लू को सिर्फ और सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सबसे पहले किस देश में QR कोड की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो QR कोड की शुरुआत हुई थी ये हो जाएगा जापान देश। ऑप्शन यहाँ पे ये जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले QR कोड की शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है। ऐसा कौन सा अंग है दोस्तों शरीर में जो कि बचपन से लेकर बूढ़े तक नहीं बढ़ता है, तो हो जाएगा आँख। ऑप्शन यहाँ पे ये आँख करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है। खून तेजी से बढ़ता है ऐसा कौन सा फल है दोस्तों, तो हो जाएगा अनार। खाने से दोस्तों खून तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनार। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा मगरमच्छ। ऑप्शन यहाँ पे डी मगरमच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बैगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है। जो बैगनी कलर का जो गुलाब पाया जाता है दोस्तों ये कौन से देश में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है तुर्की देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी तुर्की देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैगनी कलर का गुलाब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। ट्रेन को रोकने के लिए दोस्तों लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, रेड कलर का। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा लाल रंग, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज की खोज किस देश ने किया था। हवाई जहाज की जो खोज किया था सबसे पहले कौन से देश ने किया था, यह किया था अमेरिका ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ध्यान रखिएगा। हवाई जहाज का खोज किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार किस सन में हुआ था। जो हवाई जहाज का जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था 1903 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1903 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। होलिका दहन के समय दोस्तों जो अनाज जलाया जाता है यह जलाया जाता है जौ। ऑप्शन यहाँ पे भी जौ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि होलिका दहन के समय जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकते हैं। जो सांप है दोस्तों लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है, तो हो जाएगा 2 किलोमीटर तक। ऑप्शन यहाँ पे ये 2 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छत से किस देश में दोस्तों छत से कूदने पर सजा दी जाती है। ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर छत से कूदने पर सजा दी जाती है, तो हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूयॉर्क दोस्तों, ध्यान रखिएगा। छत से कूदने पर सजा दी जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी की कितनी शादियाँ हुई थी। गांधी जी की एक शादियाँ हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। केवल और केवल एक हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहते हैं, तो यह कहते हैं दोस्तों जापान देश को। ऑप्शन बी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा जीव पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता। ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में रहता है और पानी नहीं पीता है, तो हो जाएगा मेढक। ऑप्शन ए मेढक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ओलंपिक खेलों की आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। जो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है कितने वर्षों के बाद होता है, तो हो जाएगा 4 वर्षों के बाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी ज़मीन पर नहीं बैठता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी ज़मीन पर बैठता ही नहीं है, तो हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन यहाँ पे सी घोड़ा, जो कि ज़मीन पर नहीं बैठता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घी के दीपक जलाना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुशियाँ मनाना। ऑप्शन यहाँ पे भी खुशियाँ मनाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। फ्रिज का पानी पीने से दोस्तों सर्दी होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सर्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रिज का पानी पीने से। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऐसा क्या है जो रात में रोता है और दिन में सोता है। ऐसा क्या चीज़ है दोस्तों जो रात में रोता है और दिन में सोता है, तो हो जाएगा मोमबत्ती। ऑप्शन यहाँ पे डी मोमबत्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का दोस्तों राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों कौन सा फल है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।